ऐ अशरफ़ ज़माना ज़माना मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूह पैम्बर यक नज़र कंसूए माँ मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसूए माँ गरीबा यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नज़रदारी बरहाली माँ परेशान गौसे पाक ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा बकार खैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इलाही खैर गर्दानी बेहक़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए तमाम खूबियाँ और तमाम तारीफ़ें हैं। मेरा और आपका अल्लाह सारी कायनात का खालिक है, हर एक चीज़ का हकीकी मालिक है। जिसको चाहता है ज़िंदगी देता है, जिसको चाहता है मौत देता है, जिसे चाहता है जवानी दिखाता है, जिसे चाहता है नहीं दिखाता, जिसे चाहता है बेटा देता है, जिसे चाहता है बेटी देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है और जिसे चाहता है कुछ नहीं देता। मेरा अल्लाह सारी कायनात का खालिक भी है और उसका मालिक भी है। जब चाहे फ़कीर को बादशाह बना दे, जब चाहे बादशाह को फ़कीर बना दे। खुद फरमाता है फ़आलुल लिमा युरीद, जिस चीज़ का इरादा फरमाता है करता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है। हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पर क़ादिर है। वो हमेशा से सुनता है, हमेशा देखता है। खुद फरमाता है ला ताख़ुज़ु सिनतुन वला नौम, न उसे ऊँघ आती है ना ही उसे नींद आती है। हुवल हय्युल क़य्यूम, वो हमेशा से ज़िंदा है, खुद से कायम है, हमेशा कायम रहेगा। दुनिया की सारी मखलूक उसने पैदा की है और हर बावफा मखलूक उसको मनाने में लगी थी, लगी है और लगी रहेगी। तमाम तारीफ़ें उसी को ज़ेबा हैं। सलातो सलाम नबियों की जमात पर, बिलखुसूस सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदमो बनी आदम मालिक रिक़ाब उमम, दुआए खलीलुल्लाह रश्क ईसा, कश्ती नूह की हिफाजत का राज, अनी से बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, रहमत आलमिया खुसरव खूबा सरवर लाला रुखां, सयाह लामकां पनाहे बेकसां वकील आसियाँ शफ़ीए मुजरिमा, सरकार ताहा व यासीन सरापा रहमतुल लिल आलमीन की ज़ात अक़दस पर कुदरत ने जिन्हें मक़सूद कायनात बनाया है। आइए उसी दरबार में जी लगा कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंत अला कुल्ली शैइन क़दीर। आज शब जुमा है, मेरे साथ मिलकर ये दुरूद शरीफ भी पढ़ लें। इस रिवायत के बारे में, इस दुरूद पाक के बारे में आया कि जो शख्स शब जुमा को कसरत के साथ ये दुरूद पढ़ता है, यानी खूब ज़्यादा ये दुरूद पढ़ता है, उसे मौत के वक्त हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन की ज़ियारत नसीब होगी। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा,
सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्यीद्दीन हो, ऐ खिज़्र मजमए बहरैन है दरिया तेरा। नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन, नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन। हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। मुझे मालूम है कि ये आपके सोने का वक्त है, मगर मुझे ये भी उम्मीद है कि आप बाद में आने वाले खतीब के साथ ज़्यादती नहीं करेंगे। और गौस पाक सरकार की तारीफ़ हो रही है तो सुभान अल्लाह आप ज़रूर कहेंगे। शायद आपको मिसरे समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे वाले समझ में आएंगे। कहते हैं मुस्तफ़ा के तने पे साया का साया देखा, हुजूर के बदन का साया नहीं था, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेसाया बदन के एक साया का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। फरमाते हैं मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, कहाँ देखा? जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाएं तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा। अशार बहुत हैं मगर कहा फ़ख्र आका में रज़ा, और भी एक नज़्म रफ़ी चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। है रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। दूसरे कलाम में कहा तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। हुक्म नाफिज है तेरा खामा तेरा, सैफ तेरी दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। घटे क्यों नहीं? का इसलिए कि वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा। पड़ोसियों के लिए कहा अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। अशार बहुत हैं मगर आखिर में आकर कहा दिले आदा को रजा जलाल में आ गए। आदा कहते हैं दुश्मन को, और जख्म पर अगर नमक लगाया जाए तो जख्म और दर्द पैदा करता है। हाँ तो कहा दिले आदा को रजा तेज नमक की धुन है, एक जरा और छिड़कता रहे खामा तेरा। इसी जमीन पर एक तीसरा कलाम भी लिखा है, अल अमाए गौस वो कहर है तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। आप बड़ी देर से शेर ही शेर सुन रहे हैं, आप कहेंगे कि हजरत भी सिर्फ शेर सुनाने आए, और इसलिए मैं शेर की दुनिया को यहीं रोकता हूँ। फिर कुछ याद आया तो सुनाऊंगा। अभी एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम अल गौसिल आज़मिल जीलानी। अल्लाह पाक का फजल व करम है कि हम इस मुबारक महफिल में बैठे।
बड़ी मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं वो तमामी नौजवान और बुजुर्ग हजरात जिन्होंने इस मुबारक महफिल को सजाया है, और साथ साथ उन लोगों को भी बड़ी मुबारकबादी पेश करता हूँ जिनको अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि जिस मरहले में चारों तरफ से गीत संगीत की आवाज़ आ रही हो तो पटाखों के दिन को छोड़कर रसूल रहमत के वफा शारों की सफ़ में आकर बैठना ये अल्लाह जल्ला वाला की तौफीक से हासिल होता है। ये अपने अपने नसीब की बात है। गौसे पाक शहनशाह ने फरमाया था, आपने सुना होगा, मशहूर सी बात है, फरमाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी अगर ना चाहे तो कोई शख्स अब्दुल कादिर का नाम नहीं ले सकता। जब जाहिर सी बात है कि जब उनके चाहे बगैर नाम नहीं ले सकता तो उनके चाहे बगैर उनके जलसे में कौन आ सकता है। तो अपने नसीबे पर नाज करें। मैं यूं ही तो नहीं चला आया हूँ महफिल में, कहीं से इज़्न मिला है तो हाजिरी हुई है। जब कयामत के दिन बदन पर कपड़े भी नहीं होंगे ना, उस वक्त डीजे बाजे वाले मारे मारे फिर रहे होंगे, इनसे उनसे भीख में नेकियां मांग रहे होंगे, लेकिन जनाब कोई उन्हें नेकी देने वाला नहीं होगा। और हर बंदा ये कहकर दामन छुड़ा लेगा, जब गौस पाक की महफिल सजी थी तो तुझे इबलीस का कारखाना याद आया था, अब मुस्तफ़ा जान रहमत का वसीला और मुस्तफ़ा की औलाद का वसीला लेने आया है, चल हट, तुझे कोई भीख नहीं देता। और इधर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादारों का हाल ये होगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि अपने वफा शार मुरीदों को अपने साथ लेकर ना चला। तो जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। हज़रत मौलाना हसन रज़ा साहब ने बड़ी कीमती बातें आपकी समातों की दहलीज पर रखी, बातें कि उस पर अमल किया जाए। हमारे यहाँ मसला ख़ास यही है कि हम शहनशाह बगदाद से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको मनाने की कोशिश नहीं करते। हमारे दिलों में अकीदत है, इसीलिए महफिलें सजती हैं। हमारे दिलों में सैयदा ज़हरा के उस लाल की बहुत मोहब्बत है, इसीलिए हम मुसीबत में या गौस अल मदद का नारा लगाते हैं। हमारे दिलों में यकीनन गौस आज़म दस्तगीर से मोहब्बत है, इसीलिए हम 11 तारीख को उनको याद करते हैं, उनके नाम की नियाज लगाते हैं, उनके नाम का लंगर करते हैं, उनके नाम पर भूखों को खाना खिलाते हैं, उनके नाम पर अपने बच्चों के नाम रखते हैं, उनके नाम पर मुसीबतों को आंखें दिखाते हैं, उनके नाम पर उनका नाम लेकर मुश्किलों से लड़ जाते हैं, उनका नाम लेकर परेशानियों की चट्टानों से टकरा जाते हैं। या अल्लाह जल्ले वाला की तौफीक से हमारे दिल में शहनशाह बगदाद, सरकारे बगदाद, आकाओं के आका, पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन जमीर, कुतुब रब्बानी, शाहबाज़े लामकानी, किंदीले नूरानी, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, हजरत सैयदना शेख अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत हमारे और आपके सीनों में है। लेकिन जरूरत इस बात की है, इस मोहब्बत के साथ इताअत का चिराग भी रोशन किया जाए। जरूरत इस बात की है, इस मोहब्बत को कामिल दर्जे तक पहुंचाया जाए। शहनशाह बगदाद से पूछा गया, हुजूर आप इरशाद फरमाएं, जो शख्स आपका मुरीद ना हो लेकिन आपसे अकीदत रखता हो, उसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? दिल इतना बड़ा है, इरशाद फरमाते हैं, जो भी मुझसे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन मेरे झंडे के नीचे रहे। ये अल्लाह जल्ल वाला का फजल है उन पर स्पेशल तौर पर कि उन्होंने ये ऐलान खास फरमाया है। लेकिन बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम अल्लाह के वलियों की जिंदगी पढ़ें, कुरान मुकद्दस से पूछें। कुरान हमारा पड़ोसी कहता है कि कुरान में वलियों का तस्करा नहीं है। कुरान जरा तू बता, क्या अल्लाह ने अपने दोस्तों की डिफिनेशन बयान की है? क्या अल्लाह पाक ने अपने दोस्तों की आदत व अतवार के बारे में जिक्र फरमाया है? तो आपको कुरान मुकद्दस की वो आयत सुनाता हूँ जिसकी तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया। मेरा और आपका अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इबादुर रहमान यमशून अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। रहमान के बंदे जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलते, क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं करवाते, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, दौड़ भाग के जिंदगी नहीं गुजारते। वो इबादुर रहमान
रहमान के बंदे, इबादुल्लाह भी नहीं कहा, रहमान का। क्यों? जिन बंदों का जिक्र हो रहा है उन बंदों से प्यार इतना है कि उन पर मेहरबान है मालिक, इसलिए फरमाया वो रहमान के बंदे हैं। क्या करते हैं? यमशून अलल अर्दि हौना, उस जमीन पर आराम से चलते। और एक बात दूसरी फरमाई, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। कोई चौराहे पर जाहिर मिल जाए और बहस करने लग जाए तो चौराहे पर खड़े होकर उलझते नहीं, बल्कि सलामी मुफारिकत कहकर आगे गुजर जाते। जब जाहिलों से खिताब करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो कहते हैं सलाम रवाना। इसको कहते हैं जुदाई का सलाम, इसको कहते हैं सलाम मुफारिकत। बात समझ शरीफ में आ रही है आपकी? हाँ, मैं रूपनगढ़ पहली बार आया हूँ, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि आपका अंदाज़े समाअत कैसा है। और इत्तेफाक ऐसा कि सर्दी के मौसम में खुनकी है और तकरीबन 12 बज चुके हैं और फिर माइक दिया जा रहा है कि 12 बजे हुए माहौल में आप गौस पाक का कसीदा सुनाइए। लेकिन खुशबख्ती इस बात पर है कि नाम भी उस जात का लिया जा रहा है जिसने जिन लोगों को जहन्नम में जाना कन्फर्म हो गया था, अल्लाह की तौफीक से उनको दुआएं करवा के जन्नत की दहलीज तक लाकर पहुंचा। इसलिए हमें अपनी बातों पर नाज नहीं है, उस जात पर नाज है जिसकी बात कर रहे हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो के साथ सुनिएगा। फरमाया जाहिलों से मिलते हैं तो सलाम कहकर आगे चले जाते हैं। अच्छा, फिर और क्या करते हैं? वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वो रहमान के बंदे वो हैं जो अपनी रातों को अपने रब की बारगाह में सजदा करते हुए। भाई तुम्हारी बैटरी चली गई, माइक वाले भाई साहब भी चले गए। मैंने पहले ही कहा था बगैर वसीले वाला मत देना। हाँ नहीं, वो वाला, ये कभी भी माइक लगवाएं तो तार वाला लगवाया कीजिए। हाँ, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु। हाँ, तार वाला। मोइनुद्दीन जाबी साहब का वसीला मजबूत नहीं। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे वैसे भी बगैर तार वालों पे भरोसा नहीं रहा करता। पहले ही कहा था। हाँ, जब राब्ता ही नहीं हो तो वाईफाई कितनी देर तक काम करेगा भाई? राब्ता मजबूत होना जरूरी, इसी को तो सिलसिला कहते हैं। ये माइक का सिलसिला यही है। अगर सिलसिला मुनक़ता हो जाता है तो रूहानी फैजान खत्म हो जाता है। सिलसिला का माना जंजीर होता है, सिलसिला का लुग़वी माना जंजीर होता है, सिलसिला का माना जंजीर होता है। लेकिन रूहानियत में जब सिलसिला कहा जाता है तो वो जंजीर इस तरह, आपको भी शजराए तरीक़त बता रहे थे ना कि गौस पाक के पीर हज़रत अबू सईद मखज़ूमी है, ये शजराए तरीक़त कहलाता। बात दूर न चली जाए, मैं कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा था तो अल्लाह जल्ला वाला इरशाद फरमा रहा है, उन लोगों की जिंदगी का हाल ये है, यानी रहमान के बंदों की शान ये है कि उनकी रातें अपने रब के दरबार में अल्लाह अकबर सजदा करते हुए गुजरती हैं, क़याम करते हुए गुजरती हैं। कुरान ने क्या कहा? रहमान के बंदों की रातें सजदे में गुजरती हैं। कुरान ने क्या कहा? रहमान के बंदों की रातें, रहमान के बंदों की रातें क़याम में, यानी वो नमाज के लिए खड़े होते, खड़े खड़े तिलावत में लगे रहे, इस तरह गुजरती है। हमने कुरान मुक़द्दस की आयत ली और इस आयत को लेकर पहुंच गए बगदाद मोहल्ला की जमीन पर। आओ इस आयत के पैराहन में देखें शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी की शान बेमिसाली क्या है। कौन है शेख अब्दुल कादिर जिलानी? रूए जमीन पर अनगिनत औलियाए कामिलीन तशरीफ लाए, मगर कुछ औलिया ऐसे हैं जिनके आने से पहले ही उनकी विलायत का गलगला। कब कहोगे सुभान अल्लाह? या गलगला समझ में नहीं आया? शोर था। हाँ, बहुत आसानी के साथ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनके आने से पहले जिनकी विलायत का शोर था, यही बगदाद की ज़मीन है। और एक अल्लाह का वो वली जो अपनी विलायत में आज तक मशहूर है, जिसको सैयदुत ताइफा कहा जाता है, जुनैद बगदादी, बहुत पाक कमाल अल्लाह के वली, बहुत पाक कमाल। आज भी अपने पीरो मुर्शिद हजरत शेख सिर्री सिख्ती के कदमों में लेटे हैं। शेख सिर्री आपके पीर भी हैं, मामू भी हैं। अभी परसों ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं बगदाद मोहल्ला की ज़मीन से आया हूँ।
सरकार शहनशाह बगदाद के। हाँ, इस शहर में आप देखें कहीं हजरत अबू बकर शिबली लेटे हैं, कहीं मारूफ करखी लेटे हैं, कहीं जुन्नून मिस्री लेटे हैं, कहीं बहलोल दाना लेटे हैं, कहीं हबीब अजमी लेटे हैं, कहीं सरकार इमाम अबू यूसुफ लेटे हैं, कहीं इमाम अहमद गजाली लेटे हैं, अल्लाह अकबर, कहीं शेख इब्राहिम खवास लेटे हैं। लेकिन इन औलियाए बगदाद में बगदाद का नाम लेते ही अगर ख्याल में सबसे पहले जहन के हाशिए पर किसी का नाम गर्दिश करता है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम है। हालांकि जिन बुजुर्गों का मैंने नाम लिया इनमें से अक्सर लोग गौस पाक के पहले के, उनके पहले आप गौस पाक सरकार का शजरा तरीकत पढ़ेंगे तो जुनैद बगदादी का नाम पीरों में आता है, शेख सिर्री सिख्ती का नाम पीरों में आता है, मगर जनाब गौस पाक की शान के मुरीद हैं और किस शान के पीर हैं। अभी पैदा नहीं हुए ना, जुनैद बगदादी बगदाद में ऐलान फरमा रहे, लोगों सुनो, इसी जमीने बगदाद पर एक शख्स पैदा होगा, सुभान अल्लाह सुभान। उससे और ऊपर जाऊं, हजरत इमाम हसन अल अस्करी अइम्मा अहले बैत में 11वें इमाम है, अइम्मा अहले बैत में 11वें इमाम है। सरकार इमाम हसन अल अस्करी बगदाद मोहल्ला से कोई 70 या 100 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है सामर्रा, वहाँ भी फ़कीर की हाजिरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में। वहाँ 2 इमाम आराम फरमा रहे अहले बैत एतहार के, एक अइम्मा अहले बैत के 10वें इमाम इमाम अली अल हादी अन्नकी और अइम्मा अहले बैत के 11वें इमाम इमाम हसन अल अस्करी, ये 2 इमाम एक ही गुंबद के नीचे आराम कर रहे हैं। तवज्जो फरमाइएगा, 11वें इमाम अहले बैत अतहार के इमाम हसन अल अस्करी रदियल्लाहु ताला अन्हु अला जद्दिही व अलैहि सलाम अपना मुसल्ला उठाते हैं, अपनी तस्बीह और भी कुछ तबर्रुकात अपने एक मुरीद खास को बुलाते हैं और बुला के कहते हैं अपने पास रखो। जी हुजूर, जो हुक्म मेरे आका, अपने पास रखो और अपने बुजुर्गों को देना। फिर जब उनका इंतकाल होने लगे तो अपनी औलाद को दे दें, वो अपनी औलाद को दे दें, वो अपनी औलाद को दे दें। यह सिलसिला चलता रहे यहां तक कि 5वीं सदी हिजरी में बगदाद की जमीन से एक ऐसा फर्द तुलू होगा जो अपनी गौसियत का ऐलान करेगा। उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। जब तुम में से किसी से उसकी मुलाकात हो तो हसन अस्करी का सलाम भी कह देना और मेरा जानमाज भी उसको तोहफे में पेश कर देना। आए नहीं, अभी आए नहीं, आने से पहले ये शान है। जुनैद बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु को एक दिन खुदा जाने किस इल्म से ये ऐलान करवाया गया, फरमाया ये बगदाद की जमीन है, यहाँ एक फर्द फरीद तशरीफ लाएगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। फरमाया सैयदो ताइफा जुनैद बगदादी ने, खुदा उसको ये शान अता करेगा कि उसको ये ऐलान करने का हक हासिल होगा, कदमी हाज़ही अला रक़बते कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। बात की बात नहीं कर रहा हूं, अभी पैदा ही नहीं हुए, उससे पहले आपके चर्चे की शान ये है। और करीब आइए, जब पैदाइश की रात आई ना, पैदाइश की रात आई तो आपके वालिद गौसे पाक के वालिद हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में मकसूद कायनात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। इतनी धीरे से हुजूर के दीदार पे सुभान अल्लाह कहो। आशिक तो जीता ही इसीलिए है कि एक बार वो रुखे व दुहा नजर आ जाए। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ईमान वाला तो हमेशा चाहता यही है कि जिसकी रिसालत की गवाही दी कभी एक बार उसका जलवाए ज़ेबा भी नजर आ जाए, और जब उसका जलवाए ज़ेबा नजर आए तो हम भी कह सकें शम्सुद्दुहा यही तो है, बदरुद्दुजा यही तो है, जिनको पुकारती है खल्क सुबह मसा यही तो है। हम भी कह सके अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये ईमान वालों का वतीरा रहा है, यानी तरीका रहा है कि वो ये चाहते हैं कि हुजूर की ज़ियारत हो जाए। आपको मालूम है एक बार जब हो जाती है ना, जब एक बार हो जाती है उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो,
जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए। जब जियारत होती है ना तो फिर शेर निकलता है पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। बात दूर न चली जाए, सरकार की बात चलेगी तो दूर चली जाएगी, इसलिए कि कायनात में सरकार जैसा कोई नहीं और मदीने जैसी कशिश कहीं नहीं है। तवज्जो है आपकी? आप सुन रहे हैं तो बोलने का जी चाह रहा, वरना ये टाइम बोलने का नहीं है। हाँ, हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। मुझे नहीं मालूम था रूपनगढ़ वाले रात 1 बजे भी इतनी जोश में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, रात बैठे रहे, काश रकात में भी बैठे रहते तो बेचारे मुकर्रिरों को रोना नहीं पड़ता। अल्लाह रात बैठने वालों को रकात में भी हाजिर होने की तौफीक दे। हमारे कहने का ये मतलब नहीं होता, जब हम कहते हैं नमाज पढ़ो, इसका मतलब ये नहीं होता गौस पाक का दामन छोड़ दो, नहीं। नमाज तो हम पर लाजिम की गई। ये तो गौस पाक ने कहा है कि अगर नहीं पढ़ोगे तो हमारे नहीं होगे, वरना हमारा भरोसा नमाज पे है ही नहीं। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हम अगर बख्शे जाएंगे तो हुजूर की खैरात में बख्शे जाएंगे। ये अहले सुन्नत ने ज़माना पहले कहा कि हमें नमाज पर भरोसा नहीं है कि नमाज बख्शवाएगी। पूरा जुमला सुनिए। क्यों? इसलिए कि नमाज एक अमल है, खुदा कबूल करे तो कबूल, ना करे तो मुंह पे मार दे। तो जो चीज जहां मुंह पर मार देने के इम्कानात हैं उस पर तकिया कैसे किया जा सकता? अगर भरोसा है तो सैयदा आमिना के लाल पर है, वहां तो तर्क है ही नहीं, वहां तो हटाना है ही नहीं, वो तो कबूल ही है। अब चूंकि उन्होंने कहा है कयामत में अगर शफाअत चाहते हो तो नमाज पढ़ के आना, अगर चाहते हो मेरी जियारत हो तो नमाजी बन के आना। हुजूर ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने मसूद रावी फरमाते मैदान कयामत में अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो मेरे बाद अल्लाह का डर अपने दिल में रखना। ये इब्ने मसूद से हुजूर ने फरमाया। चूंकि हुजूर ने कहा है कि बेनमाजी रहोगे तो मुझसे शफाअत की उम्मीद मत रखना, इसलिए नमाज जरूरी है। नमाज हम अल्लाह रसूल की रिजा के लिए पढ़ते हैं, उसे जन्नत की कुंजी यकीनन जान के पढ़ते हैं, लेकिन कबूल होवे तो है, ना हुआ तो मुंह पे मार दी जाए। लेकिन हम दुरूद बहुत गज बज के इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत ज़ात का नाम है जो कबूल ही है, रद का तसव्वुर नहीं है। बहरहाल दोस्तों, तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। अर्ज ये कर रहा था, सरकार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान में ये 5वीं सदी में वो बंदाए बेमिसल पैदा हो रहा है जिसकी पैदाइश से पहले जिसकी विलायत का ऐलान हो रहा है। हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त कहते हैं, मैंने शबे विलादत अब्दुल कादिर जीलानी में अपने महबूब को अपने ख्वाब में देखा। और हुजूर फरमा रहे थे, अबू सालेह मूसा मुबारक हो, वलियों का सरदार तुम्हें अता किया जा रहा है। एक रिवायत में तो ये हुजूर फरमाते हैं, जैसी मेरी शान नबियों में है वैसे तेरे बेटे की शान वलियों में होगी। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त कहते हैं, मेरा अब्दुल कादिर जीलानी है कि भी पैदा नहीं हुआ और मुझे हुजूर की ज़ियारत उसी रात हो रही है। ये शहनशाह बगदाद हैं। एक बात अर्ज करूं, जिसकी विलायत का चर्चा उनके आने से पहले जो माँ के पेट में सलाम का जवाब सलाम सुनते थे और पैदा होने के बाद जवाब देते थे, सुना है ना आपने किस्सा, जिनकी शान ये कि बचपन में वो मदरसे जाते थे ना, मदरसे आपने ये भी सुना, मदरसे जाते थे। शहनशाह बगदाद जब मदरसे जाते थे एक शख्स मुनादी ऐलान करता था, इफ्सहू लिवलिय्यिल्लाह, अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो।
गौस पाक से पूछा गया था, हुजूर आपको आपकी विलायत का इल्म कब हुआ? कहा जब मैं मकतब में जाता था ना मदरसा पढ़ने के लिए, तभी मुझे पता चल गया था कि मैं अल्लाह का दोस्त हूँ। कहा वो कैसे? कहा मैं आवाज सुना करता था, अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो। हमारे और आपके बच्चों को मैं अक्सर कहा करता हूँ, हमारे और आपके बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए स्कूल की टूटी फूटी वैन आती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मदरसा ले जाने के लिए आसमानी मखलूक फरिश्ता आया करता था। हमारे बच्चों को आगे टीचर चाहती है तो बिठाती है, वरना पीछे बिठा देती है। मगर जनाब ये शेखुल मशाइख है कि जिनको मकतब में बिठाना कहाँ है ये भी फैसला फरिश्ता करता था, और उस्ताद से और शागिर्दों से कहता जगह छोड़ो, इसलिए कि अल्लाह का वली इस वक्त मकतब में तशरीफ ला। गौस पाक फरमाते हैं मैं खेलने के लिए जाता था ना, खेलने के लिए, तो आवाज आती है या मुबारक इलैया इलैया, ए मुबारक मेरी तरफ आ मेरी तरफ आ। मैं भाग के अपनी माँ के दामन में छुप जाया करता। माँ भी खैर नहीं, उम्मुल खैर फातिमा, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की नस्ल पाक की शहजादी, कहते हैं गौसे आजम दस्तगीर, मैं सो रहा होता ना मेरे कान में आवाज आती है अब्दुल कादिर हमने तुझे सोने के लिए थोड़ी पैदा किया, तुम्हें उठ के बैठ जाए। गौस पाक सरकार फरमाते हैं एक दिन बच्चों को देखा देखी बैल के पीछे चला गया, जैसी बैल की पूंछ पकड़ी देखा वो जमीन बराबर कर रहा था। मैंने बैल की पूंछ पकड़ी, बैल ने मुड़ के कहा अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हारा काम जमीन हमवार करना नहीं है, लोगों के दिलों को हमवार करना है। ये शहनशाह बगदाद हैं, ये पीरों के पीर हैं, मैं क्या इनके बारे में बताऊं। अक्लों के तोते उड़ गए हैं जिन लोगों ने इनकी सही मानों में शान और अजमत को पढ़ा है। बात समझ आई? हाँ, शहनशाह बगदाद। अभी बचपना पढ़ रहा हूं, बचपना क्या पढ़ूं, बचपने में क्या छोड़ूं। अपनी अम्मी से कहते थे आप से माफी चाहता हूं। किस बात की माफी? वो एक बार आप फला जगह बैठी थी बाग में, आपके पेट में दर्द हुआ था, उसके लिए माफी चाहता हूं। कैसे माजरा? आपका दिल चाह रहा था कि अंगूर खा ले। हाँ, अम्मी उस अंगूर के गुच्छे के पीछे बिच्छू बैठा था, आपको नहीं दिख रहा था, अब्दुल कादिर की कुव्वत विलायत से दिख रहा था। जैसे ही आप हाथ बढ़ाती कि उस अंगूर के गुच्छे को तोड़े, तो मैं पेट में पांव चलाता था ताकि माँ के पेट में दर्द होगा तो वो अपना हाथ खींच लेगी और इस तरह मैं अपनी माँ को बिच्छू के डंक से बचा लूंगा। ये है शहनशाह बगदाद। क्या बताऊं, क्या छोड़ूं आपको। जिंदगियां खत्म हो गई, सदियां गुजरती गई। हाँ, तकरीबन 1000 साल होने आए। 5वीं सदी हिजरी का ये शहजादा है, 470 की पैदाइश है, 1446 चल रहा है, 1446 चल रहा है, तकरीबन 1000 साल होने आए। 1000 साल में जिसकी मनकबत का हक अदा नहीं हो सका, उसकी अजमत को मुझ जैसा बेवकत आदमी क्या बयान कर सकता है। बल्कि मैंने अपनी सैकड़ों तकरीरों में कहा होगा, सुनो मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, गौसे आजम सरकार की, पीराने पीर सरकार बगदाद की कौन कौन सी करामतों का अहाता कर सकता हूँ। इधर मैं मुसीबत में फंसता हूँ या गौस अल मदद कहता हूँ तो एक नई करामत तैयार हो जाती है। कहां करामत लिखी जाए, कहां तक करामत बयान की। शहनशाह बगदाद। खुदा की शान देखें, जिसका बचपना ऐसा हो इसका बचपन कैसा हो, जिसका बचपना सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात अर्ज करूं, आने से पहले विलायत का चर्चा है, मदरसा जाते हैं तो विलायत का इल्म खुद को है, उसके बावजूद भी मदरसा जाते हैं। आज लोग अपने आप को खुदा जाने क्या समझते हैं। गौस पाक तो खुद को वली समझ के भी मदरसा जाते थे, और आज लोग समझो हो सेठों के बच्चे कहां मदरसा जाते हैं। बात समझ शरीफ में आ रही है? बुरी लगे तो माफ कीजिए। जरा सोचे मैं जो जहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं। उनको बचपन में इल्म था कि मैं वली हूं, फिर भी मदरसा जाते थे। मदरसे में ही सुनते थे, एक जगह खाली करवाता था फरिश्ता, फिर भी मदरसा जाते थे। क्या हम विलायत के दावेदार हो गए?
लेकिन मदरसा जाना हमारी सोसाइटी में एक ऐब हो गया। माफ कीजिए, सेठ जी समझते हैं मौलवी हमारे यहाँ आएगा, हम मौलवियों क्या नहीं जाएंगे। ओहो, कब्र में कोई स्पेशल फरिश्ता वीआईपी बुला लीजिए, 40वें के लिए कोई स्पेशल मखलूक बुला लीजिए। सारी जिंदगी तो क्रिकेटर का फोटो वॉलपेपर पे लगाए रहे, मर गए तो कहीं इमाम साहब को पलट के पुकार के लाओ ना यार, 70 बार लड़ा तो क्या हुआ, जनाजा वही इमाम पढ़ाएगा जिससे 70 बार झगड़ा करके। और ये भी इमाम का दिल है कि वो पब्लिक को देखकर नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत को देखकर मुसल्ले पर आकर खड़ा होकर कहता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना। जिस इमाम के खाने को नहीं पूछा, वही सारी कौम की नुमाइंदगी करते हुए कहता है ए अल्लाह हमारे जिंदों की भी मग़फ़िरत कर दे, हमारे मुर्दों की भी मग़फ़िरत कर दे। आप अपने धड़कते सुन्नी दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो, जरा सा खुद से पूछो, क्रिकेटरों के लिए तो कुर्बानियां दी तुमने, एक्टरों के लिए तो कुर्बानियां दी तुमने। जिस कौम से सबसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और सबसे ज्यादा बेतवज्जुही का शिकार अगर कोई कौम रही तो वो उलमा है, और खासकर उलमा में इमाम हजरात हैं। माफ कीजिएगा, हमने इमामों का ना खाना पूछा, ऐसा नहीं कि मैं तो जानते ही नहीं कि इमाम साहब कौन है। हाँ ना, वो नकल पकड़ लो इमाम साहब को कि आप समझा के लाए थे, नहीं वो ला में नहीं जानता कि यहाँ इमाम साहब, वो मिले भी नहीं मुझसे आकर के हजरत मैं इमाम हूं। लेकिन मैं अर्ज क्या कर रहा हूं, हमने अपने घर के कुत्तों का ख्याल किया, अपने इमाम का ख्याल नहीं किया। खाला बुआ फूफू और फूफू की औलाद के जोड़े बने कि नहीं बने ये ख्याल किया, लेकिन अगर पूरे मोहल्ले में से किसी एक ने इमाम साहब को जोड़ा दे दिया ना, तो दूसरा अगर देना चाहे तो दूसरा हाथ पकड़ मैंने दे दिया। ये हमारे मुआशरे का हाल है। 27वीं के नजराने में अगर 100 रुपया 10 लोगों की तरफ से बाप दे देना, तो कोई दूसरा आदमी 100 रुपया देना चाहे तो बाप कहता दे दिए मैंने। ये अपनी कौम के मुक्तदाओं की कदर है हमारे यहाँ। जो बातिल फिरके ना, बातिल फिरके ऑन रिकॉर्ड नहीं कहना चाहिए, लेकिन बातिल फिरकों के यहाँ जरा सा उनकी क़यादतों की कदर देख के आइए। जी मैं किसी फिरके का नाम नहीं लेता, नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कभी तन्हाई में आइएगा तो बताऊंगा। लेकिन एक बात याद रखें, अगर हम अपने रसूल से वफा करने वालों और अपने दीन से वफा करने वालों की कदर नहीं कर सकते तो दीन की मोहब्बत आपके हमारे दिल में आएगी कैसे। इमाम हुसैन का नाम सुना है आपने? हाथ उठाकर कहें या हुसैन। जिनके हाथ नहीं उठे वो किसके नाम पे उठाएंगे भाई साहब? अच्छा एक बार और मौका देता हूँ, हाथ उठाकर कहते या हुसैन। हाँ, मौला हुसैन की बात याद आ गई। शहजादे हैं ना मौला अली की, सुभान अल्लाह, आंखों के तारे। इस सफर में मौला हुसैन की बारगाह अक़दस में भी हाजिरी हुई। बहुत कुछ नहीं कहता, लेकिन एक बात अर्ज करता हूं, जिसे रसूल ने अपने कंधे पर बिठाया हो उसे किसी और तख्त की जरूरत नहीं है। वो रास्ते से जा रहे थे ना, तो चंद फकीर बैठे थे, फुकरा बैठे थे। हजरत सरकार मौला हुसैन रास्ते से गुजरे ना, तो उन फकीरों ने कहा या इब्न रसूलिल्लाह, ए अल्लाह के रसूल के बेटे, कभी हम फकीरों के साथ भी बैठ के कुछ खा लिया कीजिए। जिसके जोड़े जन्नत से जिब्रील लाते हैं, उस शहजादे की बात कर रहा हूं। जिसकी तकदीर के फैसले आसमानों से होते हैं, उस जात की बात कर रहा हूं। जो अगर रो दे तो कुदरत कानून बदल देती है, उस शहजादे की बात कर रहा हूं। जिसकी नस्लों में आने वाले गरीब नवाज जैसे जलीलुल कद्र लोग हैं, उस दादा की बात कर रहा हूं। जिसने अपनी जान देकर कयामत तक के लिए दीन को महफूज कर दिया, उस मुहाफिज़े दीन की बात कर रहा हूं। बल्कि गरीब नवाज की फिक्र में जो सरापा दीन है, उस दीन और दी पना हुसैन की बात कर रहा हूं। उस शहनशाह औलिया की बात कर रहा हूं।
उस जाने औलिया की बात कर रहा हूं जिसकी मोहब्बत जाने विलायत है। बात समझ में आई? रास्ते में चल रहे हैं, फकीरों ने कहा हजरत कभी हमारे साथ भी बैठ जाया कीजिए। ये नहीं कहा मैं रसूल के कंधे पर बैठने वाला तुम्हारे लिए जमीन पे कैसे बैठ जाऊं। आदमी सेठ साहब ज्यादा से ज्यादा कालीन पे बैठते होंगे, संगे मरमर पर बैठते होंगे जिसको मकराना कहा जाता है, ज्यादा से ज्यादा कीमती चीज पर बैठते होंगे। क्या कोई कीमती चीज रसूल के कंधे की बराबरी कर सकती है? अरे साहब जिसके तलवों का दोवन है आबे हयात, उसके कंधों की शान क्या होगी। और कंधे पर बैठने वाला हुसैन मौला क्या सबक दे रहा, वहीं बैठ के वहीं घोड़े से उतरे और वहीं फकीरों के साथ बैठ गए और दुनिया को बताया हमारा मर्तबा इतना है कि ऊपर वाली मखलूक हमारे घर की चक्की चलाने के लिए आती है, लेकिन फिर भी हम अपने महबूब की उम्मत से इस कदर जुड़े हुए हैं कि अगर फकीर भी हमें बुलाता है तुम उसके साथ बैठकर दो निवाले बैठकर खा लेते। हमें ये फिक्र पैदा कर। गौस पाक शहनशाह की बातें कौन सी करूं कौन सी छोड़ूं। हाँ गौस पाक है ही ऐसे, इनकी जात है ही ऐसी, समझ में नहीं आता कहां से शुरू करके कहां खत्म किया जाए। लेकिन मैं बचपने की बात कर रहा था, बात समझ में आई आपको? बहुत कुछ बातें बचपन के हवाले से कर सकता हूं, लेकिन इतना अर्ज करता हूं जिसको पता है बचपन में कि मैं वली हूं फिर भी मदरसा जाता है, जब वो वली होकर मदरसा जाता है तो आपको भी वली होने के लिए तो मदरसा कम से कम जाना ही चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत कम लोगों ने इंशाल्लाह कहा, जिन्होंने इंशाल्लाह कहा वो भी कब्र में जाएंगे, जिन्होंने नहीं कहा वो भी कब्र में जाएंगे। कोई मदरसा जाएगा तो भी कब्र में जाएगा, नहीं मदरसा जाएगा तो भी कब्र में जाएगा। लेकिन मदरसे जाकर अगर हुजूर को मना लेगा, हुजूर पर दुरूद पढ़ना सीख लेगा, बिस्मिल्लाह की बरकतें कुरान की बरकतें लूट लेगा, तो जब कब्र में जाएगा तो कब्र रोशन ही रोशन होगी। एक नूर, एक रिवायत में एक नूर चमकेगा बंदे की कब्र में, बंदा सोचेगा हुजूर आ गए, लेकिन बाद में फरिश्ते बताएंगे ये हुजूर नहीं है, ये रोशनी तो हुजूर पर पढ़े गए दुरूद की है। दुरूद इतना रोशन होगा तो हुजूर कितने रोशन होंगे। बहरहाल बात दूर न चली जाए, अर्ज ये कर रहा था बगदाद के शहनशाह की बात। विलायत मिलने के बावजूद भी आपकी जिंदगी में मेहनत है। ओहो कई सारे असातिज़ा से आपने इल्म हासिल किया। 33 साल तक आपने मदरसे में बैठकर दर्स दिया, फतवा दिया। आप हम्बलीउल मजहब थे लेकिन चारों मज़ाहिब पर फतवा दिया करते। आपकी शान ये थी, शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जैसे लोग और इमाम अब्दुल वहाब शारानी जैसे लोगों ने लिखा है गौस पाक 1 2 3 नहीं बल्कि 13 इल्म में तकरीर किया करते थे। हाँ सुभान अल्लाह। गौसे पाक शहनशाह बगदाद है। इतनी मेहनत की आपने लोगों को समझाने के लिए, मदरसा खोला, मदरसा निज़ामिया अपने मदरसे का नाम रखा। शहनशाह बगदाद पसे मंजर और भी बयान किया जा सकता है, लेकिन अर्ज करता हूँ आगे चलता हूँ। आपको मालूम है, मालूम होना चाहिए, एक पैर पर खड़े होकर आप कलाम मजीद की तिलावत किया करते। हम 60 साल में एक बार नहीं पढ़ पाए, वो एक पैर पर खड़े होकर पूरा कलाम आमीन करते। 15 साल तक गौसे पाक ने हर रात पूरा कुरान आमीन फरमाया। एक दिन 2 दिन नहीं, 15 साल तक। 25 साल तक जंगल की पत्तियां खाई। कितने साल तक? 25 साल तक जंगल की पत्तियां खाई। इतनी आसानी से कुछ नहीं मिला है। खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, चिल्लम पी के कुतुबियत नहीं हासिल किया है, मैंने इल्म हासिल किया है यहां तक कि मैं कुतुब हो गया। और किस लेवल का कुतुब? ओ हो 100 फुक़हाए किराम मिल के, वो भी बगदाद के जो इल्म हुनर की जमीन है, वहां के 100 फकीह सब मिल के गौस पाक से सवाल करने गए। सुभान अल्लाह बोलो पहले ही। 100 लोगों को बिठा दिया गौस पाक ने एक साथ और खुद तशरीफ फरमा हो गए। 100 लोग
एक से एक लोग सवाल करने गए। एक मुफ्ती साहब सोच रहे मैं ये पूछूंगा, दूसरे फ़की साहब, फ़की मुफ्ती से ऊपर होता है, दूसरे फ़की साहब पूछ रहे हैं कि साहब मैं ये पूछूंगा, तीसरे सोच रहे मैं ये पूछूंगा, चौथे सोच रहे मैं ये पूछूंगा, पांचों 100 लोग बैठे। और लोग ये भी देख रहे हैं यार ये 100 लोगों का जवाब गौस पाक कैसे देंगे। गौस पाक ने फरमाया सब बैठ जाओ, सब बैठ गए। गौस पाक खुद भी बैठ गए और सर झुका लिया। सर झुकाया ना तो आपके सीने से एक नूर निकला। कब सुभान अल्लाह कहोगे? और जितने 100 लोग आए थे ना सवाल सोचने के लिए, सवाल पूछने के लिए, सवाल सोच कर आए थे, वो अपना सवाल ही भूल गए। वो खड़े हुए अपने कपड़े फाड़ने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। लोगों में क्या हुआ? कहा जो सवाल पूछने के लिए आए थे वो सवाल भी गया, जो इल्म था हमारे पास वो इल्म भी गया। गौस पाक सरकार फरमाया बैठ जाओ, आपस बैठ गए। सरकार गौस पाक मिंबर पर खड़े हुए। किसी ने कोई सवाल नहीं किया था। रूपनगढ़ वालों 100 लोग थे, 100 के अलग अलग सवाल थे। अभी तक किसी ने कोई सवाल नहीं किया था, मगर करामत देखें शहनशाह बगदाद की। मिंबर बगदाद पर खड़े होकर सबका सवाल भी बताया और सबके सवाल का जवाब भी बताया, सबका सवाल भी बताया, सबके सवाल का जवाब भी बताया और सल्ब किया हुआ इल्म वापस भी लौटाया। जाने वाले उठ के गए तो वो भी ज़बाने हाल से कह रहे थे सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। अल्लाह। किसी ने कहा साहब मैंने कसम खा ली है, सवाल लिख के भेजा, मैंने कसम खा ली है। क्या कसम खाई है? कब मेरी बीवी को तलाक 3 एक साथ, जायज नहीं है देना लेकिन देंगे तो हो जाएगी। मैं ऐसी इबादत करूं जैसी इबादत, जो इबादत उस वक्त पूरी जमीन पर कोई ना कर रहा हो। अगर ऐसी इबादत ना कर पाऊं तो मेरी बीवी को 3 तलाक। इस्तिफ्ता आया उलमाए इराक़ीयीन के पास, जवाब लिखा जाए कि उस शख्स को कैसे बचाया जा सकता। बड़ी मेहनत की गई साहब, लेकिन बड़े बड़े उलमा ने कलम रख दिया कि अब बचेगा ही नहीं। क्यों? इसलिए कि इबादत करेगा कौन सी? वो नमाज पढ़ेगा तो पूरी जमीन पर कोई ना कोई कभी ना कभी तो नमाज पढ़ ही रहा होगा। दुरूद भी इबादत है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जिस वक्त ये दुरूद पढ़े उस वक्त कोई और दुरूद ना पढ़ा, हो सकता है कोई और भी पढ़। सदका इबादत है, लेकिन जिस वक्त ये सदका दे रहा है उस वक्त कोई और भी सदका दे रहा हो। कसम उसने क्या कही थी? उसने कहा यह था कि वो इबादत ऐसी हो कि जिस वक्त वो इबादत मैं कर रहा हूं कोई और वो इबादत ना कर रहा हो। माँ का चेहरा देखना इबादत है, लेकिन हो सकता है उसी वक्त कोई और भी माँ का चेहरा देख रहा हो। नफल पढ़ना इबादत है, हो सकता है उस वक्त कोई और भी नफल पढ़ रहा हो। इसलिए लोगों ने कह दिया कि भाई कोई इबादत ऐसी नहीं है जो उस वक्त कोई और ना कर रहा हो। हर इबादत कोई ना कोई कभी ना कभी तो कर ही रहा होगा, उस वक्त कहीं ना कहीं तो कर ही रहा होगा। गौस पाक सरकार की बारगाह में सवाल रखा गया। पीरों के पीर सिर्फ पीर नहीं थे, वो आलिमों के आलिम भी थे, वो फ़कीहों के फ़कीह भी थे, वो उलमा के इमाम भी थे, सुभान अल्लाह, वो फ़ुक़हा के सरदार भी थे। उसे पाक ने आन के आन में जवाब दिया, उसको को मक्का शरीफ चला जाए। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जल्दी से और ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाया जाओ जल्दी से उसको कह दो कि वो मक्का शरीफ चला जाए। पुराना दौर था, उस वक्त हरम शरीफ में इतनी भीड़ होती नहीं थी। कहा जाओ उसको बोलो मक्का शरीफ चला जाए, और जहां तवाफ किया जाता है काबे का उसको मताफ कहते हैं, उसको कह दो कि मताफ खाली करवा ले, अकेला तवाफ करे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकेला तवाफ करे। पूरी दुनिया में काबा एक, पूरी दुनिया में काबा एक, वो अकेला काबे का तवाफ कर रहा होगा तो उस वक्त उसकी इबादत में कोई शरीक नहीं होगा। इस तरह से उसको बचाया जा सकता। ये गौसे आजम दस्तगीर का इल्म है। इतने इल्म के बावजूद अपने उस्ताद के सामने सरे तस्लीम को खम रखते थे। शेख हम्माद अद्दिबास का वाक़या कल मैंने पढ़ा था। गौस पाक पढ़ाई के ज़माने अपने उस्ताद के साथ जा रहे। आज तो हज़रत किसी को डांट दें, इमाम साहब किसी को डांट दें, वो भाग जाता है, दोबारा किसी और कंपनी में शामिल हो जाता है। अरे हज़रत का मामला ठीक नहीं है, अखलाक अच्छा नहीं है। अरे वाह, अरे वाह, तू ही अखलाक की सनद लेके बैठा है।
हाँ, अल्लाह खुदा जाने क्या हो गया। हज़रत शेख हम्माद गौस पाक के उस्ताद हैं, बहुत बड़ी शान के मालिक हैं। मैं क्या क्या बताऊं, अल्लाह का शुक्र है मुफ्ती आज़म राजस्थान का इल्मी फैज़ान है। गौस पाक सरकार का नाम आता है तो बहुत से किस्से हाशिए जहन पर गर्दिश करने लगते हैं, इसीलिए बार बार कहता हूँ कि क्या बयान करूँ क्या छोड़ूँ। हज़रत गौस पाक जब बगदाद आए थे तो बगदाद में बारिश हुई, बारिश हुई, बारिश हुई, और उस बारिश ने दुनिया को बता दिया कि बगदाद को अपने नूर से नहलाने वाला तशरीफ ले आया। बारिश हुई, शेख हम्माद की दहलीज पर पहुंचे, उनका दरवाजा बंद हो चुका था। जाने दें, एक रिवायत में 6 साल तक खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक जगह बैठाए रखा। जी जाने दें, फिर कभी इस मौजू को छेड़ूंगा। लेकिन शेख हम्माद के सामने जाकर खड़े हुए तो शेख हम्माद ने सीने से लगाया इस शागिर्द को। बड़ी मोहब्बतें और बड़ी मशक्क़तें सरकार गौसे आज़म जिलानी ने अपनी ज़िंदगी में देखी है। कभी कभी गौस पाक की सीरत पढ़कर रोना आता है। फरमाते थे, मुझे बचपन में विलायत का इल्म था, मगर जवानी की दहलीज पर मैं इधर से भी गुजरा हूँ कि लोग मुझे पागल दीवाना कहते थे। जी, दीवाना और पागल कहते थे। अल्लाह अकबर, इतनी मंजिल से भी गुजर के आए। शेख हम्माद दिबास के साथ जा रहे थे ना, चंद साथी भी साथ में थे, यानी साथ पढ़ने वाले। शेख हम्माद ने क्या किया कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को धकेल दिया पानी में। पानी में, सर्दी का मौसम, ठंडी का मौसम, और उस ठंडी के मौसम में तालाब में ढकेल दिया। गौस पाक सरकार फरमाते हैं, मैंने एक जुब्बा छुपा के रखा था, मेरे उस्ताद ने मुझे पानी में धकेल दिया ना तो उफ तक नहीं कहा। यूं ही कुछ नहीं मिलता, हजारों मुश्किलों को सहना पड़ता है, हजारों डांटों को सुनना पड़ता है, हजारों दर्द सहने पड़ते हैं, तब जाकर बंदा किसी मंजिल के उरूज पर पहुंचता है। सुभान अल्लाह। हज़रत शेख फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, फरमाते हैं फ़ौरन, वो जुमे का दिन था, फ़ौरन मैंने नीयत कर ली और मैंने नीयत की कि मैं गुस्ल करना हूँ, और मैंने वो जुब्बा जो यहाँ मैंने छुपा के रखा था उसको उठा लिया, और फिर उसके बाद मेरा जो जुब्बा गीला हो गया था उसको बदल के मैंने सूखा जुब्बा पहन लिया, गीला जुब्बा हाथ में लेके दौड़ते दौड़ते फिर उस्ताद की खिदमत में आ गया। मेरे साथी मेरा मजाक बना रहे थे कि देख तेरे साथ उस्ताद ने क्या किया। जब हज़रत शेख हम्माद को इल्म हुआ कि साथी मजाक बना रहे हैं तो उस्ताद पलटे और सारे स्टूडेंट, सारे तलबा को डांटते हुए फरमाया, चुप रहो, तुम में से कोई एक भी अब्दुल कादिर की बराबरी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बता रहा था कि इस्तिकामत की चट्टान है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बहुत सारी बातें शहनशाह बगदाद की भी तो मैंने करामतें तो सुनाई नहीं, बहुत सारी बातें करामतें और याद भी अल्लाह के फजल करम से। लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ, इल्म के लिए आपने कितनी मेहनत फरमाई, दीन सीखने के लिए कितनी मेहनत फरमाई। जो माँ के पेट से विलायत लेकर आया हो वो दीन की अहमियत को जानता है, और हमने और आपने अपने दीन का मजाक बना दिया। अल्लाह हमें खुशी देता है तो हम पटाखे फोड़ते हैं, ये हमारी दीन से मोहब्बत है। अल्लाह पाक किसी माँ या किसी बाप को इस लायक बनाता है कि उसका बेटा या उसकी बेटी सेहरा पहनने के लायक हो तो हम अल्लाह की ही नाफरमानी में लग जाते हैं। ये तरीका है दीन, ये मोहब्बत है दीन से। हम नमाजों की पाबंदी नहीं करते, हमारे घर तो आलीशान बने हुए हैं मगर खुदा के घर जर्जर की हालत में है, ये दीन से मोहब्बत है। जो लोग दीनदार कहलाते हैं वो तबका गरीब से गरीब होता जा रहा है, ये दीन से मोहब्बत है हमारी। पटाखे फोड़ने के पैसे हमारे पास, माफ कीजिएगा, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को तोहफे देने के लिए पैसे नहीं हमारे पास। अपने बर्थडे पर तलवार से केक काटने का शऊर है हमें, मगर हुजूर रहमतुल लिल आलमीन के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को कोई रुमाल या कोई चादर या कोई गिलाफ या कोई कुरान मुक़द्दस या कोई किताब या कोई तोहफा पेश करने का शऊर नहीं हमारे पास। ये हमारी दीन से मोहब्बत है। हम ससुराल जाते हैं तो बेहतरीन तरीके से घूमने जाते हैं तो बेहतरीन लिबास पहन कर जाते हैं, हम मस्जिदों में जाते हैं तो रात का घिसा पीटा नाइट लिबास पहन कर मस्जिदों में आ जाते हैं। ये दीन की मोहब्बत है। लोग मस्जिदों में नया जूता पहन के आने से डरते हैं, ये दीन की मोहब्बत है। हमारी मस्जिदों का और दरगाहों का हाल ये हो गया, माफ कीजिएगा, एक गिलास 20 रुपए का लाया जाए ना उसको भी जंजीर से बांध के रखा जाता है कि कोई लोग चोरी करके ना लेकर चले जाएं। ये मोहब्बत है दीन की। दीन तो कुर्बानी मांगता है, दीन तो ये चाहता है कि आप अल्लाह की रजा के लिए कोशिश करें। मगर अफसोस है
लोगों का हाल यार है, मुल साहब तुम क्या करोगे यार, शादी में नहीं नाचेंगे तो कब नाचेंगे, एक बार तो नहीं, मौत भी तो एक बार यानी, मौत भी एक बार यानी। आज कोई शख्स गौस पाक सरकार की महफिल सजाता है, जाहिर बात है कि बैठने वालों को सवाब मिलता है, जिसने सजाया ना उस सजाने वाले को भी सवाब मिलता है। ठीक इसी तरीके से अगर किसी ने नाच या गाने की महफिल सजाई और उस गाने की महफिल में किसी लड़के का किसी लड़की से नाजायज ताल्लुक उस महफिल में हो गया ना, जब तक वो एक दूसरे से गंदी बातें करते रहेंगे तब तक महफिल सजाने वाले के नामा या अमाल में अजाब लिखा जाता रहेगा, चाहे वो जाके कहीं तबलीग करता हुआ क्यों ना हो। क्यों? इसलिए कि उसने ऐसी महफिल सजाई थी जिस महफिल में गुनाह आम किया गया। कई लोग हमने देखे हैं, अभी एक गाने पर स्टेटस लगाया है व्हाट्सएप का और 1 घंटे बाद पता चला कि उसका तो जनाजा उड़ गया, एक्सीडेंट हो गया जी। वो कब्र की मंजिलों को तय कर रहा है और लोग उसके स्टेटस के गाने को देखकर जो गुनाह कमा रहे हैं उसका हिस्सा भी उसको दे दिया जा रहा है। वो कब्र में तड़प रहा है, लेकिन चूंकि अपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडियों पर उसने गुनाहों से भरपूर काम किए हुए थे, उसको मरे हुए तो साल भर हो गए, लेकिन अब भी उसकी आईडी से जो लोग गुनाह कमा रहे हैं उसका हिस्सा उसको दे दिया जा रहा। क्या कर रहे हैं हम इन अल्लाह वालों की जिंदगी को पढ़ें कि उन्होंने अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा दीन के लिए वक्फ कर दिया कि जब भी उनका नाम भी लिया जाएगा तो सवाब मिलेगा, और सवाब तुम्हें मिलेगा तो उनको भी सवाब ही मिलेगा जिन्होंने इस गुलशन को लगाया। उनको हजरत सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अपने पड़ोस में है, ये अपनी खुशकिस्मती है कि ख्वाजा खाजगान आपके पड़ोस में है। पूरी दुनिया जिसके धोले गुंबद को देखने के लिए तड़पती है वो आपसे इतने करीब है, ये हमारी और आपकी खुशकिस्मती है। लेकिन रूपनगढ़ वालों जरा देखो शहंशाह हिंदुस्तान को, आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अजान होगी फरिश्ता गरीब नवाज के अकाउंट में ऑटोमेटिक सवाब लिख देता। क्यों? इसलिए कि हुजूर जब अजान नहीं होती थी तब आपने अजान देना सिखाया था, खड़ा किया था इसी अना सागर के किनारे कुतुब पाक को और कहा था कुतुबुद्दीन हरगिज पृथ्वी राज से मत डर, अल्लाह की तकबीर बयान कर। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इसी अना सागर के किनारे खड़े होकर हय्या अला सलाह की सदाएं लगाई। आज पूरे हिंदो पाक के इलाके में कहीं भी हय्या अला सलाह की सदा आती है तो फरिश्ता ऑटोमेटिक सवाब ख्वाजा खाजगान को दे देता है, क्योंकि साहब ये गुलशन आपने लगाया है, ये बाग आपने लगाया, इसके बागबान आप हैं, इसके मुबल्लिग़े आज़म आप हैं, इसके मुहर्रिके आज़म आप हैं, यह आपकी तहरीक है, यह आपकी तबलीग है, लिहाजा आपको खुद ब खुद सवाब दिया जाता। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मस्जिद बनाई जाती है खुद ब खुद सवाब फरिश्ते गरीब नवाज की बारगाह में तोहफा लेकर पहुंच जाते। बात समझ में आ रही है? इसलिए वो काम कीजिए जो आपकी कब्र में भी आपके लिए बरकत का सबब बने। हर उस काम से पीछे हट जाइए जो जाने के बाद भी जान का वबाल बन जाए। अल्लाह पाक हमें और आपको बगदाद के शहंशाह का सच्चा वफादार बनाए और इन अल्लाह वालों के सदक़े वो तुफ़ैल हमारे दिल में दीन की मोहब्बत पैदा करे, नमाजों की पाबंदी करें, दीन सीखें, अपने दीन को सीखें। आज ये जो हाल माहौल हो रहा है, क्योंकि कोई ठीक ठाक जवाब नहीं दे रहा है और हर काम मौलवी करे ये ज़रूरी नहीं, ठीक है। इसलिए अवाम को जागरूक होना पड़ेगा इस माने में कि उनको अपना दीन समझना पड़ेगा। कम से कम इतना इल्म कि आपके सामने कोई आपके दीन पर, आपके कुरान पर, आपके रसूल पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाए तो आपके पास इतना इल्म हो कि आप उसका जवाब ऑन फौरन उसी वक्त फिल फौर दे सके, ऑन द स्पॉट दे सके। कम से कम इतना इल्म आपके पास होना चाहिए। बात समझ शरीफ में आ रही है? नहीं आ रही है? हाँ, इसलिए मदरसों को आबाद कीजिए। अभी हजरत ने ऐलान किया मस्जिद के लिए, आप मस्जिद में हिस्सा ले, ये भी वही चीज़ है। मैंने कहा ना कोई काम ऐसे करके जाएं कि जाने के बाद भी सवाब मिलता रहे। मदरसे की या मस्जिद की दीवार किसी ने बना दी, ये एक दीवार मेरी तरफ से, मस्जिद की दीवार 70 साल तक खड़ी है, उसको इंतकाल किए हुए 50 साल हो गया, फरिश्ते ऑटोमेटिक तोहफे पे तोहफे ला रहे हैं, तोहफे पे तोहफे ला रहे हैं। किस लिए नजराना ला रहे हो, क्या वजह है? का वो तुमने जिस मस्जिद की दीवार बनाई थी उसके साये में फला नमाजी नमाज पढ़ रहा है,
फला शख्स तिलावत कर रहा है, उस तिलावत का सवाब ऑटोमेटिक तुम्हारी कब्र में आ जाएगा। ये SBI के खाते तो भाई साहब यहीं बंद हो जाएंगे, अगर चलता रहेगा तो सवाब का खाता चलता रहेगा। इसलिए LIC से ज़्यादा तवज्जो अगर करनी है तो नामा अमाल की तरफ कीजिए, ताकि अल्लाह पाक हमें और आपको कब्र में रोशनी अता करे। अल्लाह जल्ल वाला हमारा आपका खात्मा ईमान पर फरमाए। थोड़ा वक्त आपका ज़्यादा ले लिया, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। फिर कभी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अल्लाह जल्ल वाला हमें और आपको ईमान पर मौत नसीब फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो अल्लाह पाक मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु